अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक और व्लॉग में करते हैं आपको वेलकम। मेरी लास्ट वीडियोस के बाद बहुत सारे दोस्त जो है ना वो एक ही कमेंट कर रहे हैं, और वो यही है कि तुर्की वर्क वीज़ा देता है, या तुर्की का वर्क वीज़ा कैसे लगता है, या तुर्की के वर्क वीज़े का क्या प्रोसेस है, या फिर तुर्की के वर्क वीज़े के कितने पैसे लगते हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ इस तरह की तो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो अब बात कर लेते हैं तुर्की के वीज़े के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछ रहे हैं। तो देखो, जो पाकिस्तान में वीज़ा बिक रहा है, मैं बिक रहा ही बोलूँगा, जो ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग बेच रहे हैं वीज़ा एजेंट वगैरह, वो ज़्यादातर लेबर कैटेगरी के हैं। और लेबर कैटेगरी के जो वीज़े हैं ना, उसका जो रेट वो दे रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रेट है, क्योंकि आप यहाँ पर आके इतने पैसे पूरे नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करो कर भी लेते हो तो आप इतना कुछ बचा नहीं सकते। उसकी जो मेन चीज़ वजह है ना, या तो वीज़ा आपके पास साल का या 2 साल का मिलेगा, फिर रीन्यूअल के टाइम मसला आएगा। आपको हो सकता है रीन्यूअल तक भी आप ना जाओ, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं जो वर्क वीज़ों पे आए हैं, वो 1 महीना भी काम नहीं कर पाते। 1 महीना मर के कोई 2 महीने काम कर पाते हैं पाकिस्तानी, ज़्यादातर जितने भी इस तरह के वीज़ों पे आए हैं। और जब उनसे ये पूछो कि आपने वीज़ा कितने का ख़रीदा था, तो वो यही कहते हैं मैंने 10 लाख का, कोई 12 लाख का, तो कोई 8 लाख का, तो कोई 14 लाख का, वगैरह वगैरह। मतलब जो जहाँ पे फंस जाता है वो उतने पैसे एजेंट को दे देता है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हो कि तरीका कार क्या है, ख़ुद से अगर हम अप्लाई करें, एजेंट के पास नहीं हम जाना चाहते, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको जॉब सर्च करनी है सबसे पहले। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको उससे सिर्फ जॉब लेटर ही चाहिए, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। बाकी की रिक्वायरमेंट आपको पाकिस्तान में पूरी करनी है। गेट एनाटोलिया वाले इसको जो है ना डील कर रहे हैं आजकल। आप एनाटोलिया वालों के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि तुर्की के वर्क वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। मेन चीज़ जो है ना वो आपको इधर तुर्की से ही चाहिए होता है, वो होता है एक जॉब लेटर, जिसमें आपकी सैलरी मेंशन होती है, आपकी ड्यूटीज़ मेंशन होती हैं, टाइमिंग वगैरह सब कुछ, ये वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, आपकी कंपनी की डिटेल भी इवन। तो अगर आप ये लेटर हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती, सिर्फ एम्बेसी की फ़ीस देनी होती है। वो भी आप मौके पे पूछ सकते हो आजकल पाकिस्तान में क्या फ़ीस चल रही है वर्क वीज़े की, वो आपको सिर्फ एनाटोलिया वाले ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके पास एजेंट के पास जाते हो तो एजेंट जो है वो मैंने आपको बताया 8 से 14 लाख, जो मैंने सुना है रेट, लोग जितने का वीज़ा ख़रीद रहे हैं। अगर 10 लाख का भी फॉर एग्जांपल कोई बंदा वीज़ा ख़रीद के आता है ना, तो वो यहाँ पर आके अपने पैसे बहुत मुश्किल है कि पूरे कर सके। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे सैलरी कम से कम जो है वो 17,000 है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कैटेगरी के लेबर के वीज़े हैं जिसमें 20 से 25 हज़ार लीरा आपको तनख्वाह मिल जाती है इस टाइम मंथली। अगर आपको 20 से 25 हज़ार लीरा तनख्वाह मिल जाती है और आपने ज़्यादा महंगा वीज़ा नहीं ख़रीदा हुआ, तो आप पैसे पूरे कर सकते हो। लेकिन वो पैसे पूरे करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उसकी सिंपल सी रीज़न यही है कि जितने पैसे आप लगा के आओगे, मतलब उससे 2-3 महीने के ऊपर ही की सैलरी आप कमा पाओगे। तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ इतना महंगा वीज़ा ख़रीदने का। ये चीज़ जहन में रखिएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इधर आ तो गए हुए हैं वर्क वीज़ों पे, इवन उन्होंने 5-5 6-6 महीने भी काम नहीं करा होता पूरी तरीके से। अपने वर्क वीज़े के जो पाकिस्तान में कॉस्ट लगा के आते हैं ना, वो भी पूरा नहीं की होती, और जॉब छोड़ देते हैं। और जब उनसे वजह पूछी जाती है भाई क्यों जॉब छोड़ी है, तो कहते हैं भाई सारा काम जो है ना हमसे करवा रहे हैं। मतलब उनको ये लगता है सारा काम वो कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, काम ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये एक रियलिटी है, ये करवा सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्किश लोग जो है ना दोस्तों हमसे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं। हमें उनके लेवल पे काम करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, उनके लेवल को, उनके काम को करने के तरीके को समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से नए आने वाले बंदे को या नए आने वाले लोगों को जो है ना, वो यही लगता है कि तुर्किश लोग जो है ना वो सारा का सारा काम मुझसे ले रहे हैं, सारा का सारा काम जो है ना उनका मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से छोड़ दूँगा, तो ये फैक्ट्री, ये काम, ये बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप काम छोड़ो या ना छोड़ो। तो अब बात कर लेते हैं जॉब किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, क्या तरीका कार है। वेबसाइट्स वगैरह मैं आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुका हूँ। सबसे टॉप पे जो है ना यहाँ पर लिंक्डइन को रखेंगे, वहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं। उसके बाद Indeed.com, फिर जो है ना Career.net, वो इधर की है, पता नहीं आप पाकिस्तान में उसको एक्सेस कर पाओगे कि नहीं, लेकिन लिंक्डइन को और Indeed को आप एक्सेस कर सकते हो पाकिस्तान में। वहाँ पर आप कोई एम्प्लॉय ढूंढो, और अगर आप स्किल वर्कर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्किल वर्कर को जो है ना उसके स्किल के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। जो लेबर कैटेगरी के जैसे लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया 20 से 25 हज़ार लीरा को सैलरी मिलेगी इस टाइम। और कुछ लोगों को डैश मिल जाती है, कुछ लोगों को डैश भी नहीं मिलती। और कुछ लोगों के साथ यहाँ पे आने के बाद जो नया सीन होता है वो ये होता है कि वो आते तो वर्क वीज़े पे हैं, लेकिन इधर आने के बाद उनका बिल्कुल कार्ड अप्लाई नहीं होता। तो ऐसे छोटे मोटे काफ़ी मसले मसाइल होते हैं इतने पैसे लगाने के बावजूद भी एजेंट्स की तरफ से, क्योंकि एजेंट्स उनको जो है ना बड़े बड़े बातें करके कोई कुछ बोल देता है तो कोई कुछ बोल देता है।
एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, एक दो कमेंट भी मुझे बंदे कर रहे थे कि भाई सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े भी मिलते हैं, मैं सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे आना चाहता हूँ तुर्की में। तो भाई पहले मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा कभी नहीं मिल सकता आपको। एक तो लैंग्वेज इनकी डिफरेंट है, और आप कहीं पे भी अगर सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम दरवाजे पे खड़ा होने का काम नहीं है खाली, काफ़ी जिम्मेदारी होती है उसकी भी। तो मेरा नहीं ख्याल आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम यहाँ पे मिलता है, ना ही मैंने कोई देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड के काम पे है। इसके बाद जो है एक और ज़्यादातर आजकल लोग मुझसे वीज़े का पूछ रहे हैं, वो है मिग्रोस मार्केट। यहाँ की एक मिग्रोस मार्केट है जो कि बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, कह लो। उसकी काफ़ी शॉप्स हैं, हर पूरे तुर्की में तकरीबन उसकी ब्रांचेज हैं। तो उसके ही ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई उसके वर्क वीज़े आए हुए हैं वगैरह वगैरह, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं। भाई सिंपल सी बात जहन में रख लो, आप तुर्की में आ रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं आ रहे, तुर्की में आ रहे हो। आपको ऐसी ऐसी जॉब्स उन्होंने बताई हैं एजेंट्स ने, जो कि यहाँ पे वैसे किसी को नहीं मिलती। तो बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों का, ठीक है। रियलिटी यही है। हाँ, जो मिलते हैं वो चिकन फैक्ट्री में आजकल वीज़े मिल रहे हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के काम है वहाँ पे वर्क वीज़े मिल रहे हैं। मतलब ज़्यादातर जितने भी है ना वो लेबर कैटेगरीज़ के वीज़े हैं, ठीक है। ये मार्केट वगैरह इस तरह के वीज़े फ़िलहाल अभी तुर्की जारी नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो भी आपको अगर बोलता है ना इस तरह का वीज़ा है, ड्राइविंग का भी, मज़े की बात, ड्राइविंग का भी मुझे बहुत लोग कहते हैं जी मैं ड्राइविंग का वीज़ा मिल रहा है, तो फिर ड्राइविंग का वीज़ा भी यहाँ पे नहीं मिलता। मैंने आज तक किसी फॉरनर को नहीं देखा कोई ड्राइविंग के वर्क वीज़े पे इधर आया और जॉब कर रहा हो, ठीक है। ये सब एजेंट्स जो है ना आपको सिर्फ बातें या ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, और आप उनकी बातों में आ जाते हो। उनके बातों में आना ज़ाहिर बात है, हर बंदे की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। लोग आ जाते हैं जैसे भी करके, जो है ना बंदे फंस जाते हैं, और पैसे भी दे बैठते हैं, काफ़ी पैसे दे बैठते हैं। तो पैसे जो है ना अगर आप एक बार दे दो ना एजेंट को, तो वो वापस निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो वर्क वीज़ों पे इधर आए हुए हैं, मैंने आपको बताया वो भी इधर पे काम नहीं करते। अगर कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, तो उसको भी वेलकम है, आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि भाई हाँ मैं इस वीज़े पे आया हूँ और मुझे ये वीज़ा अच्छा लगा, मैंने इतने का ख़रीदा है, मैंने पैसे भी पूरे किए हैं वगैरह वगैरह। मैं पहले भी ये चीज़ अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो कोई भी बंदा सामने नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे दे के आए होते हैं। तो वर्क वीज़ा हासिल करने का जो तरीकाकार है वो मैंने इसमें बता दिया। सैलरी भी मैंने आपको बता दिया, कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से 17,000 है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे 20 से 25,000 आज भी मिलती है, और हंस के मिलती है। इससे ऊपर भी मिल जाती है अगर आप स्किल वर्क करो, तो उससे भी ऊपर मिल जाती है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। तो ये था दोस्तों वर्क वीज़ा के हवाले से। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी वर्क वीज़ा के हवाले से डिटेल, और आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ लगी होगी। वर्क वीज़ा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में रहते हो। अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हो, तरीकाकार यही है। सबसे पहले आप जॉब ढूंढो, एम्प्लॉयर फाइंड करो। जब एम्प्लॉयर फाइंड कर लेते हो, जॉब लेटर आपको चाहिए होता है। उस जॉब लेटर पे आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है, आपकी सैलरी भी, आपकी जॉब टाइमिंग भी, आपकी ड्यूटी भी, कि क्या क्या आपने काम यहाँ पे आके करने हैं। क्योंकि अक्सर जो लेबर कैटेगरी में जो पाकिस्तान से एजेंट्स आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया इधर आने के बाद एक दो हफ्ता भी काम नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होंगे जो 5-6 महीने तक जाते हैं, और बहुत कम होंगे जो पूरे 2 साल को भी पूरा करते होंगे। मैंने अभी तक नहीं देखे। ज़्यादातर जितने भी आते हैं वो यही कहते हैं भाई कोई तरीका बताओ जिससे हम इस कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में जा सकें, कोई इस काम से निकल के दूसरे काम में जा सकें। जो मैंने ज़्यादातर मैंने देखे हैं, जो मुझसे ज़्यादातर लोग रब्ता करते हैं, वो यही वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ, एजेंट से आप दूर रहें जितना हो सकता है। आप खुद से कोशिश कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि भाई आप नहीं कर सकते और आप एजेंट के पास ही जा रहे हो, एजेंट से ही वीज़ा ख़रीदना चाह रहे हो, तो फिर ये भी याद रखिएगा 8 लाख भी जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो एजेंट को। मैक्सिमम भी कोई 5-6 लाख अगर कोई दे रहा हो, बड़ी मुश्किल बात है वैसे इतने में कोई दे दे। एजेंट जितने भी हो इससे कम में वीज़ा नहीं बेचते। तो कोशिश कर लो आप किसी से भी, अगर आप एजेंट की तरफ ही जा रहे हो और आपको लगता है कि जी यही आखिरी हल है, यही आपके पास आखिरी ऑप्शन है, और मैं इसकी तरफ आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा। इससे बेहतर आप खुद से अप्लाई करो। इतने पैसे भी नहीं लगेंगे, लाख रुपए का भी खर्चा नहीं आएगा, और आपका काम हो जाएगा। तो ये फ़र्क है, अगर आप एजेंट को पैसे देने में लगते हो, पैसे ज़ाया करते हो, हासिल कुछ भी नहीं होता। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर इसके वीडियो के बावजूद भी आपको लगता है कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन की हो, या किसी चीज़ के ऊपर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।